पलटू कौन चाचा? आपका चाचा पलटू? छोड़ो, तुम्हारा चाचा होगा। मैं मोदी का बता रहा हूँ। चाचा यार तुम्हारा है, मेरी बात। मोदी सबको कर रहा है, मोदी सबको कर रहा है। अरे आँख खोल कर देखो बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में बिहार में देखो, बिहार में बाप है नंगा हो रहा है। मणिपुर में केवल, राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा और बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हें दिखाई नहीं बोलोगे? बलात्कार हो रहा है दिन दहाड़े, बंगाल में बलात्कार हो रहा। हिंदुस्तान पाकिस्तान करके कब तक चलते रहोगे? हिंदुस्तान पाकिस्तान कब तक करते रहोगे? कब तक मंदिर में? वो पता नहीं कहाँ से आंकड़े लाए। कौन सा अखबार साला ऐसा आता है इनके घर में जहाँ पे मोदी के खिलाफ जो भी चीज मोदी के खिलाफ है, वो जो भी सिविल कोड है, जो भी कानून है, मोदी बनाएगा, हमें विरोध करना है। समझे ना समझे, मोदी ने क्यों बनाया? चांद पे झंडा लगा दिया भाई। उस मोदी बोले, मोदी बोल, पहले पूरा हिंदुस्तान में बाद में संभालेगा। पहले मणिपुर संभाल ले। एक छोटा सा राज्य उसे नहीं संभाल रहा है। लोग कह रहे मोदी मोदी। अबे क्या है मोदी? राहुल गांधी लायक नहीं है क्या? इतना एजुकेशन पढ़ा बंदा है, उसको कुछ समझ नहीं रहा है। संभाल के दिखाओ वहाँ पे पेट्रोल कैसे है, तेल कैसे है, वहाँ पे बात करो। कहाँ की बात? राजस्थान में, अरे राजस्थान में पेट्रोल डीजल का तेल कितना है बताओ ना। क्या केंद्र भी लगा रखा भाई? क्या केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार का दिन आता है। दोषी है कि हम सत्ता से संरक्षित हैं। कोई अगर हमें सत्ता जिंदाबाद के नारे लगा रहा है तो उसे लगाने दिया जाए। भाई साहब का कहने का मतलब ये है, अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने दो। अगर दिल्ली जो पाकिस्तान जिंदाबाद, जो पाकिस्तान टुकड़े हो गए के नारे लगा रहे हैं, हमें उन्हें लगाने देना चाहिए। क्योंकि ये भारत है ही इसलिए। हम लोग सदियों से पिटते आए हैं, सदियों तक पिटते रहेंगे। इनका भाई साहब का मानना भी यही है कि भैया जैसे गुलाम बने थे, गुलाम बने रहो, तुम्हारा अधिकार है ही नहीं आजाद होने का। ये भैया कुमार जितने मजे में बीते हमारा टाइम, कितना मजेदार हमारे 600-700 साल निकल गए। अब आज फिर से तुमने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। क्यों भाई? देश का शासक कौन है? मोदी जी हैं। उस कन्हैया कुमार को पकड़ के अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों समर्थन कर रहे हैं उसका? ऐसे अपराधी व्यक्ति, ऐसे अपराधी व्यक्ति को, ऐसी को, कन्हैया कुमार को क्यों नहीं अंदर किया जा रहा है? भी तुम्हारे ही होते हैं। क्यों नहीं अंदर के? दर्द भी तुम्हारे। अभी राजस्थान में, अभी मध्य प्रदेश में जो है, इन्होंने अजीत पवार के ऊपर कहा कि 71,000 करोड़ का अपराधी भ्रष्टाचारी जेल जाएगा, और दूसरे दिन माला बना के उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। किस तरह का शासन चल रहा है? किस तरह की व्यवस्था चल रही है? भ्रष्टाचार पर आप एक्शन लेंगे? जो कांग्रेस से भाजपा में चला जाएगा, जो सपा से भाजपा में जाएगा, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। बिल्कुल भ्रष्टाचारी। क्यों भ्रष्टाचारी पे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रहा? मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा रहा है? आप एक रास्ते में चलोगे, पूरा विश्व आपके साथ होगा। भारत का हिंदू आपके साथ होगा, भारत का मुसलमान आपके साथ होगा, चमार आपके साथ होगा, बिंद आपके साथ होगा, केवट कुमार लोहार आपके साथ होगा, सिख आपके साथ होगा, सब आपके साथ होगा। आप ही दोहरी राजनीति कर रहे हो, और दोहरी राजनीति कभी समाज नहीं था। और द्वंद्ववाद पर आप चलोगे तो द्वंद्ववाद आपको ही विनाश के रास्ते पर ले जाएगा, दूसरे को विनाश के रास्ते पर नहीं ले जाएगा। दोहरी राजनीति की बात, राजनीति कर रहे हैं। अफगानिस्तान से सिखों की जो वो वहां से लाए, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को लाए, ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं। सिखों के लिए वो आदमी गुरुद्वारे में जाता है, मौलवियों से मिलता है। कहाँ दोहरी राजनीति कर रहा है भाई? कौन से धर्म से वो आदमी नहीं मिल रहा है? किस धर्म को नहीं लेके साथ चल रहा है? किस जाति को लेके साथ नहीं चल रहा है? आप मुझे बता दो किस धर्म के साथ उन्होंने इस तरीके का बर्ताव किया जो आप यहाँ पे भाषण दे रहे हो। धर्म की बात करेंगे, हमारे धर्म में न हिंदू है न हिंदुत्व है। हमारे धर्म में सनातन धर्म है, और सनातन का मतलब होता है वो मानव मात्र की बात करता है, जीव मात्र की बात करता है, न हिंदू की बात करता है, न मुसलमान की बात करता है, न सिख। और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व, पूरा मानव समाज। और यह हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि सदियों से जब सभ्यता का निर्माण हुआ है, तब सनातन धर्म जागृत हुआ है। सनातन धर्म पूरे विश्व को लेके चला है, और पूरे विश्व में सनातन की छाप थी। जब हम अपने धर्म का संकुचित प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं, उसीलिए हम धीरे धीरे संकुचित होते चले जा रहे हैं। एक था वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारे ही धर्म में लिखा गया, किसी और धर्म में नहीं लिखा गया था। हमारे ही धर्म में लिखा गया था वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम हमारा क्यों बिखरा? क्योंकि आपने आवाज उठानी चालू कर दी ना। आपने बोल दिया, अरे कैसे भारत तोड़ोगे नारे लगा दोगे आप?
आपने आवाज उठानी चालू कर दी, इसलिए वो वसुधैव कुटुंबकम का नारा वो आज गलत साबित हो रहा है। आप उनको भी सहते रहिए, जो आपको मार के भगा दे उनको भी सहते रहिए। केरला में अगर आप 50% से ऊपर हो गए, आपकी सरकार ही नहीं बन सकती, उनको भी सहना है। आपको हर उस आदमी को सहना है। आप बच्चे करते रहिए, फिर आप उनको सरकार को गाली देते रहिए, आपको सब सहना है इस देश में। आपको निकाल दिया जाएगा इराक ईरान की तरह, और फिर आपके पास कोई देश नहीं बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आपने 800 साल की प्रताड़ना झेली, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी लायक थे, इसी लायक हो, इसी लायक रहोगे। अगर आप आवाज उठाओगे तो ऐसे ही लोग हमारे समाज से निकल के ऐसे ही लोग आपको फिर घर आएंगे। महाराज जी, आपसे एक सवाल आखिरी, भारत में जब प्रधानमंत्री जी यूसीसी लागू करने की मांग कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? देखिए, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। इस संदर्भ में सत्ता पक्ष और विपक्ष से ही पूछा जाए। आम जनता सिर्फ अमन चाहती है, अमन चैन चाहती है, और भारत में जितने भी लोग हैं वो भारतवासी हैं। सवाल कर रहे हो, आपने नहीं समझा है ना। माननीय महाराज जी को भी पता नहीं होगा कि यूनियन सिविल कोड क्या है, उसके सारे क्लॉज क्या है। बहसबाजी नहीं होनी चाहिए, समझदारी के साथ बहसबाजी होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना। अगर लागू करना है तो मोदी जी लागू करने दे। ये आडंबर करने की क्या जरूरत है, प्रपंच करने की क्या जरूरत है। लागू करो, सबके लिए होगा, मेरे लिए थोड़ी होगा, सबके लिए होगा। बिल्कुल, ये तो पूरे देश के लिए होगा। यूनियन सिविल कोड की, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसकी जानकारी पहले आप जनता को दीजिए। अगर जनता समझती है तो उसके बारे में आप सवाल कीजिए। यूसीसी जो है क्या वो गलत है या सही? यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना ही बढ़िया है तो भैया आपको 10 साल हो गए सरकार में रहते हुए, आप बार बार गुजरात की चुनाव से धमकी दे रहे हैं। आपने किया क्यों नहीं? करना चाहिए था ना आपको। 60 साल का जंग है, वो धीरे-धीरे क्यों नहीं किया? नहीं सर, पहले साल में क्यों नहीं किया? अरे 10 साल बहुत होता है बॉस, 10 साल बहुत होता है जंगल साफ करने के लिए। ये सब बहसबाजी मत करो। इनको 60 साल में विकास नहीं हुआ, 60 साल में कुछ नहीं हुआ, वो इनको कम लग रहे हैं। समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है? अगर लागू होगी तो सारे आरक्षण समाप्त हो जाएंगे। भाई साहब मैं बताता हूँ, तो एक मिनट, सारे आरक्षण समाप्त हो जाएंगे। आदिवासियों का जो अपना धर्म है वो समाप्त हो जाएगा, सिखों का अपना धर्म समाप्त हो जाएगा, हिंदुओं का अपना धर्म समाप्त हो जाएगा। धर्म समाप्त होने की कहां से बात? फिर समान नागरिक संहिता है। धर्म समाप्त की कोई बात ही नहीं। बड़ा खतरनाक है, ये अलग ही लेवल पे। 2014 से पहले इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट बाहरी और घरेलू मिला के 30% था, और आज 2023 में 19% कम गया है, 19% कम गया। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है, इसका रिसर्च करो। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में भड़का के लोगों को कब तक चलोगे भैया? हिंदुस्तान पाकिस्तान करके कब तक चलते रहोगे? हिंदुस्तान पाकिस्तान कब तक करते रहोगे? कब तक मंदिर मस्जिद? आखिर धरातल पे जाओगे भैया? भारत के अंदर पढ़े लिखे की तरफ बात करो यार, सवाल ऐसा करोगे जवाब देना बंद कर दे ये लोग। दुनिया चीन छोड़ के आ रही है, वो पता नहीं कहाँ से आंकड़े लाए। कौन सा अखबार साला ऐसा आता है इनके घर में जहाँ पे मोदी के खिलाफ, जो भी चीज मोदी के खिलाफ है वो अखबार इनके घर आता है। दुनिया की सारी संस्थाएं दुनिया मोदी विरोध, क्योंकि मोदी ने बनाया ना। जो भी सिविल कोड है, जो भी कानून है, मोदी बनाएगा, हमें विरोध करना है। समझे ना समझे, मोदी ने क्यों बनाया? चांद पे झंडा लगा दिया भाई। उस मोदी बोले, मोदी बोले, पहले पूरा हिंदुस्तान में बाद में संभालेगा, पहले मणिपुर को संभाल ले। एक छोटा सा राज्य उसे नहीं संभाल रहा है, लोग कह रहा मोदी। अबे क्या है मोदी? राहुल गांधी लायक नहीं है क्या? 10 साल इतना एजुकेशन पढ़ा बंदा है, उसको कुछ समझ नहीं रहा है। संभाल के दिखाओ वहाँ पे पेट्रोल कैसे है, तेल कैसे है, वहाँ पे बात करो। कहाँ की बात? राजस्थान में, अरे राजस्थान में पेट्रोल तो डीजल का तेल कितना है बताओ ना। केंद्र भी लगा रखा भाई। क्या केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार का अधीन आता है, राज्य सरकार का अधीन आता है। क्या बात कर रहे हो? वहाँ उल्टी सुलटी बात करते हो यार। हम 9 साल में जो हुआ है वो कभी नहीं हुआ है, आपको मानना पड़ेगा। 9 साल में जो काम देखिए, कभी 60 साल में नहीं हुआ था। गैस सिलेंडर 200 रुपए का। देखिए, लोग मोदी विरोधी कर विरोध कर उन्होंने अपनी पार्टी का सत्यानाश करा लिया, पतन हो रहा है उनका। हाँ, क्योंकि सच्चाई उनसे हजम नहीं होती है, और मोदी ने के सरकार ने जो काम किया है ना, वो काम उनको बच नहीं रहा है। एक बात कह रहा हूँ भैया, मणिपुर बोले थे भैया, खुल्ला मणिपुर पे बोला,
अपने पलटू चाचा से पूछिए क्या कही है। अरे पलटू कौन चाचा? आपका चाचा पलटू? अरे छोड़ो, तुम्हारा चाचा होगा। मैं मोदी का बता रहा हूँ। देख, चाचा यार तुम्हारा है, मेरी बात। मोदी सबको कर रहा है, मोदी सबको कर रहा है। अरे आँख खोल कर देखो बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में देखो, बिहार में माँ बहन नंगा हो रहा है मणिपुर में केवल, राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा और बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं बोलोगे बलात्कार हो रहा है, दिन दहाड़े बंगाल में बलात्कार हो रहा, अब नहीं करोगे। बिहार में आप चुको ना यार, ये अपना सारा बढ़िया, ये कैसे पॉसिबल है यार? सारी बराबर की बातें, सारी बातें बराबर की होनी चाहिए जिस सरकार के अंदर, चाहे वो कांग्रेस की हो बीजेपी की हो। गलत है, गलत है। देखिए पब्लिक डिबेट है, यहाँ पे शोरगुल नहीं, यहाँ शोरगुल नहीं, सब लोग अपनी अपनी बात आराम से रखिए। जो आंखों के अंधे हैं, जिनके पर्दा पड़ा, उनको कुछ नहीं दिखाई देगा, उनको आंधी तो कुछ नहीं दिखाई देगा। भैया उत्तर प्रदेश में सब ठीक है, तारीफ करना जरा। उत्तर प्रदेश देखो क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भ्रष्टाचारियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। चाहे विकास दुबे हो, अच्छा अतीत अहमद हो, मैं जातिवाद पे नहीं कह रहा हूँ, ठीक, जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ ना। अतीत अहमद को कोई कहे मुसलमान ने मरवा दिया, अतीत अहमद को मरवा दिया मुसलमान ने। विकास दुबे पर हम था, उसको भी मरवाया गया, ठीक। अत्याचार करने वाले को ऊपर वाला देख रहा है। और ये मणिपुर की बात कर रहे हैं, आँख खोल के थोड़ा दिमाग बिहार को देख लो, आँख खोल के बिहार को देख लो। उत्तर प्रदेश पे भाई साहब ने बोला कि दबंगों को मिटा दिया, ठीक है, योगी जी ने माफिया को खत्म कर दिया, ठीक है, योगी जी ने उसमें काम किया है, माफियाओं को खत्म किया है, जो माफिया थे खत्म किया है। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे माफिया हैं जो योगी जी के साथ घूमते हैं। कहने का मतलब कि वो खुलेआम घूमते हैं, योगी जी के साथ तो नहीं, लेकिन खुलेआम घूमते हैं। माफिया क्या होता है? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल हमारा अपना जगह है, तो उस एरिया में आज भी माफिया हैं जो खुलेआम घूमते हैं, ठीक। तो उनके ऊपर भी कार्रवाई योगी जी को करनी चाहिए। और रही बात हमारी यूपी की, तो योगी जी के साथ में यूपी में कानून व्यवस्था पे चीजें जो है सुधरी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुधरी, कानून व्यवस्था सुधरी, उनके आने से सुधरी है, लेकिन पूर्णतः माफियाओं को वो खत्म करे तो हम लोग और गदगद होकर उनको वोट दें। क्या जी क्या कहना है आपका? यूपी में बता रहे कानून व्यवस्था सुधरी है, यूपी में कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है। यूपी में नीचे आओ बड़े भैया। यूपी में चाहे भाई आइए, कहाँ रहते हैं यूपी में? मथुरा रहता हूँ, मथुरा। कैसी यूपी का एक नंबर की व्यवस्था, कोई गड़बड़ी कुछ नहीं। लेकिन यूपी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, जैसे यूपी में कुछ दिन पहले पुलिस वाले ने एक घर में घुस के लड़की को मार दिया, तो ये सब चीजें कंट्रोल होनी चाहिए। और रही बात, चीजें हैं उन पर कंट्रोल अभी करना चाहिए। देखिए कानून व्यवस्था सुधरी है, लेकिन 100 में 100 उसको नहीं हम कह सकते ना, 95 दे सकते हैं आप? नहीं, 95 क्या बात करें, यूपी पुलिस 95, यूपी पुलिस थाने में चलिए, यूपी पुलिस। अरे भैया जहाँ जाता हूँ मैं, हरियाणा जाऊँ, दिल्ली जाऊँ या पंजाब जाऊं, योगी की मांग चल रही है, कह रहे हमें योगी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? योगी की मांग हम भी करते हैं, योगी की 22 में खुदे वोट दिए हैं, लेकिन हम योगी सुनिए, सरकार होती है, हम शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, अगर आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें चीजें क्या गलत है और क्या सही है, उस दोनों को देखना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो तो चलिए अब आपसे ही बात करते हैं जी। सरकार की रही बात, तो सरकार को हमेशा डर लगना चाहिए कि जनता हमको गिरा देनी चाहिए, सरकार का मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए कि जनता हमको नहीं गिराएगी।